हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि नीट पीजी 2024 काउंसलिंग की स्टेटस क्या है। उसके बाद हम आएंगे कि आखिर किस किस एंगल से प्रेशर बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर में टू स्टार्ट द नीट पीजी 2024 काउंसलिंग, और उसके साथ साथ उसकी स्केड्यूल एटलीस्ट पब्लिश करने के लिए ऑफिशियली किस किस एंगल से जो है वो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर में बनाया जा रहा है। इसके बाद आएंगे कि स्टूडेंट्स के बीच में क्या चीज़ें चल रही, क्योंकि काउंसलिंग डिले हुई है। अब जब काउंसलिंग डिले हो रही है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मन में ड्रॉप को लेकर के क्या चीज़ें चल रही, हमें ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और फिर हम आएंगे कि एनबीई 2025 की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के रेगुलराइज जो स्केड्यूल है वो उसे लेकर के क्या सोच रही है। फिर हम आएंगे कि 2025 में नेक्स्ट को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर वो कितनी सच साबित हो सकती है, मतलब 2025 में नेक्स्ट कंडक्ट कराई जाएगी या अगेन फिर से एक बार नीट पीजी ही देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटस की। नीट पीजी 2024 काउंसलिंग की स्टेटस अभी होल्ड पे है। दशहरा खत्म हो चुका है बट स्टिल अभी तक कोई भी ऑफिशियली स्केड्यूल जो है वो एमसीसी की वेबसाइट पर पब्लिश नहीं की गई है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी हो जाती है कि जो ऑफिशियली स्केड्यूल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी चाहिए, क्योंकि जनरली कभी भी क्या होता है कि हमारे बीच में एक नोटिस जो है वो घूम रही है इन द सेंस की सर्कुलेट हो रही है तो वो नोटिस सही है, रियल है या फेक है। जब तक वो ऑफिशियल नहीं आ जाती तब तक उसे स्टूडेंट जो है वो फेक मान करके चल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो फेक मान के चल सकते हैं, बट ऐसे केसेस में जनरली होता क्या है कि जो एमसीसी है वो जनरली क्लेम करती है थ्रू अ नोटिस, एक नोटिस पब्लिश करती है कि ये नोटिस जो है ये फेक है, इस पे जब तक ये ऑफिशियल ना आ जाए तब तक आप इस पे भरोसा ना करें। बट इस साल 2024 की काउंसलिंग में एग्जाम के बाद इस तरीके की काफी चीजें देखने को मिली है जो नहीं होना चाहिए था बट हुआ है। इससे पहले भी जो नोटिस पब्लिश की गई थी वो जो लीक नोटिस थी उसे लेकर के एमसीसी ने इस तरीके की कोई क्लेम नहीं की कि वो फेक है। बाद में जाकर के हमें ये रियलाइज हुआ कि 20 सितंबर से एमसीसी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सिमिलरली इस बार भी हम देख रहे हैं कि एक नोटिस है जो सर्कुलेट हो रही है जिसके अकॉर्डिंग 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होनी है एमसीसी की, फिर 21 से 24 तक चॉइस फिलिंग होनी है, देन 28 को रिजल्ट पब्लिश होनी है। अब 28 से पहले 25 को तो कोर्ट केस की हियरिंग रखी गई है, दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड। ऑब्वियसली वो अगर अर्जेंसी को देखते हुए उसे अगर पहले कंडक्ट करा दिया जाए, कोर्ट केस को पहले कंडक्ट कराया जाए तो वो एक अलग चीज है, बट अभी करंट सिनेरियो तो यही है। बट इस नोटिस को लेकर के एमसीसी की तरफ से कोई भी क्लेम नहीं आई है कि ये फेक है, रियल है, क्या है, और ना ही उनके तरफ से ऑफिशियली कोई कुछ पब्लिश की गई है। तो स्टिल स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये नोटिस सही है, फेक है, लीक्ड है या क्या है। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में जो अलग अलग डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं और ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अब जेपी नड्डा जी को लेटर लिख रही है। इससे पहले हमने देखा डॉक्टर एसोसिएशंस में यूडीएफए हैं या फिर आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो स्केड्यूल ये नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग है उसे एक्सपीडाइट की जाए, जल्द से जल्द उसे स्टार्ट की जाए। अब जो है एक और लेटर अपोजिशन की तरफ से लिखी गई है और ये जो लेटर लिखी गई है इसमें नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश करने के साथ साथ स्टूडेंट्स की स्कोर को भी पब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, प्रेशर बनाया गया है। गवर्नमेंट स्कोर्स को लेकर के क्या समझ रखती है, उनकी क्या ओपिनियन है, ये हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। गवर्नमेंट की ओपिनियन अगर हम माने तो दे आर नॉट विलिंग टू पब्लिश द स्कोर ऑफ नीट पीजी 2024 काउंसलिंग। क्यों? क्योंकि वो स्कोर पब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली जो स्टेट्स को स्कोर चाहिए वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर चाहिए। अगर करेक्ट रिस्पॉन्सेज और नॉन करेक्ट रिस्पॉन्स, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे वो स्कोर पब्लिश करते हैं तो ऑब्वियसली वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो होगी नहीं, और बिना नॉर्मलाइज्ड स्कोर के इंसेंटिव मार्क्स जो है वो इन सर्विस कैंडिडेट्स को दी नहीं जा सकती है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली नॉर्मलाइज्ड स्कोर पब्लिश करनी होगी, जिसके फेवर में गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है और उसी को लेकर के स्टूडेंट अभी कोर्ट में भी हैं। तो चीजें, मामला जो है वो इसी बीच कहीं पे फंसी हुई है। कोर्ट में क्या होने जा रहा है? कोर्ट में गवर्नमेंट इस बात पे तो बिल्कुल स्टिक रहेगी कि हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर पब्लिश करेंगे तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स रेज होंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर पब्लिश करना। नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर वो पब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स हैं
वो अलग तरीके की चीज़ों को उठाएंगे, डिस्प्यूट्स को उठाएंगे और फिर अलग तरीके से चीज़ों को लेकर के वो कोर्ट में जाएंगे। तो गवर्नमेंट कभी भी स्कोर जो है वो तो पब्लिश नहीं करेगी। स्टेट्स जो है वो इस वजह से रुके हुए हैं कि आप स्कोर पब्लिश नहीं करोगे तो हम इंसेंटिव मार्क्स जो है उन सर्विस कैंडिडेट को कैसे देंगे। अब ये मामला यहीं पे फंसा हुआ है। अब जब ये मामला यहाँ पे फंसा हुआ है तो ऑब्वियसली कोर्ट के ऑर्डर पे ही चीजें डिपेंड करती है कि नीट पीजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसी के ऑर्डर पे ये चीजें तय होंगी कि स्कोर को पब्लिश, स्टूडेंट्स के स्कोर को पब्लिश करना है, नहीं करना है, क्या करना है। इस वजह से हम ये जो काउंसलिंग की स्केड्यूल देख रहे हैं, ये स्केड्यूल जो कि लीक्ड है या फेक है वो तो बात की बात है, बट इस स्केड्यूल में जो डेट दी गई है वो बहुत ही चालाकी से वाइजली डेट दी गई है कि 25 से पहले जो कोर्ट केस की डेट है उससे पहले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के ऊपर में, वो अपना उसमें बिजी रहें और 25 के बाद जो हमारा रिजल्ट पब्लिश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की है, जो एमसीसी की है, वो जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को देखने के बाद वो ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को गोल गोल घुमाया ही जा रहा है, कोई कहीं किसी एंगल से स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा जा रहा और इस वजह से ही मुझे लगता है कि स्केड्यूल भी पब्लिश नहीं की जा रही और हो सकता है स्केड्यूल पब्लिश ऑफिशियली ना भी की जाए। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ऑफिशियली स्केड्यूल नहीं आती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, तो ये चीज़ें चल रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से भी, डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी कि ये चीज़ें हो। अब जब चीज़ें इतनी डिले हो रही है तो स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है? इससे पहले हमने जब बात की थी स्टूडेंट्स की ओपिनियन को लेकर के, तो हमने ये बात शेयर की थी कि जब रिजल्ट आई थी उसके बाद स्टूडेंट्स का ओपिनियन क्या था कि हम इस साल ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये कोशिश करेंगे कि हमें इस बार ही सीट मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 को लेकर के कुछ क्लैरिटी नहीं है कि अब वो उस टाइम में नॉर्मलाइजेशन आने की वजह से कितना ज़्यादा पेपर टफ किया जाएगा, उनको ईजी पेपर मिलेगा या उनके जो मार्क्स हैं उनमें क्या नॉर्मलाइज स्कोर मिलेगी। तो 25 को लेकर के लोग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, ड्रॉप लेने के फेवर में नहीं थे। इससे पहले जब रिजल्ट आई थी तब की ये एनालिसिस थी, तब की ये ओपिनियन थी स्टूडेंट्स की। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि क्योंकि इतनी ज्यादा डिले हो रही है काउंसलिंग, ऑलरेडी हम अक्टूबर में पहुंच चुके हैं, काउंसलिंग खत्म होते होते तक दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स के मन में ऐसा है कि कहीं ना कहीं 4-5-6 महीने के बाद दोबारा से 2025 का एग्जाम हो जाएगा, उससे पहले एनआईसीटी का भी एग्जाम हो जाएगा। तो जस्ट 4 to 5 मंथ 6 मंथ के लिए हम क्यों ना ड्रॉप लें। तो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप लेने के फेवर में है उनकी जो नंबर्स, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसमें जो ड्रॉप लेने के फेवर में जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, उनमें खास करके 2018 बैच के जो स्टूडेंट हैं वो चाह रहे हैं कि हम ड्रॉप के लिए जाएं, वेयर एज 2017-16 वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको सीट मिल जाए तो हम सीट ले लेंगे। तो जो सिनेरियो इससे पहले रिजल्ट जब आई थी तब की थी, उससे कंप्लीटली चेंज होती हुई अभी के अकॉर्डिंग सिनेरियो दिख रही है। इससे पहले स्टूडेंट ड्रॉप लेने के फेवर में नहीं थे, बट अब ये चीजें निकल के आ रही कि स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप लेने के लिए फेवर में भी जा सकते हैं। वो अपना मन बना रहे हैं कि जब एग्जाम अब 25 की 4 to 5 मंथ 6 मंथ में हो ही जाएगी तो क्यों ना हम ड्रॉप ले लें। तो ये जो है ये मार्केट एनालिसिस अभी चल रही, स्टूडेंट के मन में चल रही, खास करके 2018 बैच के लिए। अब बात करते हैं, क्योंकि 2025 की रेगुलराइज स्केड्यूल अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूजन में भी है, क्लैरिटी नहीं है कि कब एग्जाम होगी और उनको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस बात पे थोड़ी सी कंफ्यूजन सिर्फ 2025 के स्केड्यूल के ऊपर में है। एनबीई की बात माने तो वो उन्होंने एक नोटिस के थ्रू ये बताया है कि जल्द से जल्द हम स्केड्यूल पब्लिश कर देंगे। स्केड्यूल पब्लिश कर देंगे मतलब जो एनुअल कैलेंडर होता है कि कौन सी एग्जाम की डेट कब होनी है, कब किस एग्जाम को कंडक्ट होना है। एक बार जब ये स्केड्यूल पब्लिश हो जाएगी तो स्टूडेंट्स को और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, जो खास करके जो ड्रॉप लेने जा रहे हैं उनके सामने और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने दिन का समय बचा हुआ है और हमको ड्रॉप लेने जाना है या नहीं जाना है। तो ऑब्वियसली इसका भी एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट वो देखने को मिलेगा। 2025 की स्केड्यूल के साथ साथ आईएनआईसीटी का भी एग्जाम है, तो इस वजह से स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप लेने के फेवर में जा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, 2025 को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा था कि नीट पीजी 2025 कंडक्ट होगा या नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के प्रोसीडिंग्स अभी तो चल नहीं रही है और हम ऑलरेडी अक्टूबर में पहुंच चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट के पास या किस अथॉरिटीज़ के पास नहीं है नेक्स्ट एग्जाम को कंडक्ट कराने का या नेक्स्ट एग्जाम को इम्प्लीमेंट करके कंडक्ट कराने का। तो हमारी ऐसी ओपिनियन है कि नेक्स्ट 2025 की जगह हमको नीट पीजी 2025 ही देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही है।
जहां तक कि रिवाइज कट ऑफ की बात है, तो रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स के लिए ये तो जरूर है कि रिवाइज कट ऑफ आएगी जरूर। अब वो इस कंफ्यूजन में है कि 0 परसेंटाइल होगी या 25 परसेंटाइल होगी या 30 परसेंटाइल होगी या 40 परसेंटाइल होगी। हमारा ओपिनियन ये है कि जिस तरीके से कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है, फीस को देखते हुए ऐसा लगता है कि काफी सीट्स जो है वो वेकेंट रह सकती है, और कॉलेजेस अपनी फीस को इसलिए भी बढ़ा सकती है कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट है वो 0 परसेंटाइल कर देगी तो हमारी सीट्स फिल कर दी जाएंगी, फिल हो जाएगी, खाली तो रहेगी नहीं। तो 0 परसेंटाइल हो ना हो, बहुत कम परसेंटाइल पे, मतलब 0 परसेंटाइल टेंड्स टू 0 परसेंटाइल, कहीं ना कहीं रिवाइज कट ऑफ भी आना चाहिए। रिवाइज कट ऑफ जो है वो 0 परसेंटाइल भी हो सकती है। तो ये सभी क्लैरिटी जो है, ये सभी जो कंफ्यूजन्स है, ये एक बात पे क्लैरिटी होगी कि स्केड्यूल कब पब्लिश होती है। स्केड्यूल ऑफिशियल जब आती है तो उसी अकॉर्डिंग ये चीजें क्लियर होंगी कि अब आगे की जो हमारी क्लैरिटी है वो सिर्फ कंप्लीटली नेक्स्ट ईयर का एग्जाम हो, नेक्स्ट ईयर रिवाइज कट ऑफ का आना हो, या फिर हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ये चीजें कंप्लीटली स्केड्यूल पे डिपेंड करती है। एक बार स्केड्यूल आ जाएगी तो चीजें बहुत ज्यादा और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट के सामने। सो अभी फिलहाल यही स्टेटस है गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो भी अपडेट होगी वो मैं शेयर करता रहूँगा वीडियोस के थ्रू। थैंक यू सो मच।